हेलो मित्रों, नमस्कार। आज सभी अभिभावकों से, खास तौर से जो माताएं हैं, उनके लिए एक विशेष ये वीडियो में लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को जो खिलाती हैं और उनका जो बच्चों का जो आउटपुट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उस विषय में आज बात करने वाले हैं। ये पेरेंटिंग टिप्स का अगला वीडियो, इसके माध्यम से हम जितनी माताएं बहनें हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती हैं और उससे वो रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किस प्रकार का उनका व्यवहार है या वो क्या उसको खिला पिला रही हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत भयंकर भूल आपकी साबित होगी। इसलिए इसको वीडियो को अंत तक देखिए और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए जिनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी घरों में यही होता है कि उनकी माताएं हैं वो उनको खिला पिला करके स्कूल भेजती हैं, उनके लिए टिफिन तैयार करती हैं या शाम के समय जब वो वापस आते हैं तब उनके लिए खाने की व्यवस्था करती हैं। तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि खासतौर से मेरी माताएं और बहनें हैं वो ध्यान दें कि वो जब माताएं खाना बना रही होती हैं या खाना खिला रही होती हैं, जब वो उसको तैयार कर रही होती हैं तो उस टाइम पे उनके दिमाग में एक चीज़ें चलती रहती हैं, लगातार एक रील सी घूमती रहती है, जिसके माध्यम से वो बच्चे के भविष्य को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर के, उसके दोस्तों से, उसकी संपर्क से, उसकी संगति के बारे में विचार करती रहती हैं और हमेशा ऑलमोस्ट वो उनके बारे में थोड़ा नेगेटिव अप्रोच रखती हैं कि वो मेरा बच्चा है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो होमवर्क ठीक ढंग से नहीं करता है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, जिद्दी हो गया है, पता नहीं वो कैसे बच्चों के साथ रहता है, उसकी संगति कैसी है, उसके टीचर्स पता नहीं पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, क्या अनुशासन है, इस टाइप की चीज़ें, बच्चा पास हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो ठीक से पढ़ भी पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, इस टाइप की नेगेटिव अप्रोच की जो चीज़ें हैं वो लगातार सोचती रहती है और उसी दौरान में वो खाना बना रही थी। तो आज मित्रों, इस विषय पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि जिस प्रकार का जो खाना है, यानी जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो जिस प्रकार का खाना आप बच्चे को परोस रही है उसके साथ आप जहर मिक्स कर रही हैं और ये जहर क्या है इस कहानी के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, एक बार एक जेल में ये व्यवस्था की गई कि किसी साधु संत का प्रवचन है वो जेल के अंदर करवाया जाए, जिससे कि उसमें जितने भी कैदी हैं वो उस सत्संग में भाग लेंगे और सत्संग में भाग लेंगे तो जो उनकी बुद्धि मति मारी गई थी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोई अपराध किया और उस अपराध की सजा वो भुगत रहे हैं, जेल काट रहे हैं, तो उससे उनके जो विचार है उनमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की संगति होगी वैसे ही आपके विचार होते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक साधु से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारी जेल में है वो प्रवचन कराया करेंगे हर हफ्ते और इस तरह से हमारे जो कैदी भाई हैं उनके अंदर जो विचार है वो परिवर्तन होंगे और हो सकता है उन्होंने किसी वजह से ये अपराध किया हो लेकिन अब वो मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा नेक विचार था, अच्छा कदम था और एक अच्छा इनोवेशन था। परिणाम स्वरूप साधु ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं हर हफ्ते आपकी जेल में आकर के प्रवचन किया करूंगा और सत्संग करेंगे। तो इस तरह से उनका सत्संग शुरू हो गया। एक बार की बात है कि वो महात्मा जी थे वो कहीं दूसरे कार्य में बिजी थे और वो समय नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने जो श्रेष्ठ शिष्य थे और प्रिय शिष्य थे उनको प्रवचन के लिए भेज दिया कि आप जाइए और जेल में जाकर के उनको प्रवचन देकर के आइए। तो वो शिष्य निर्धारित समय पर जेल में पहुंचे, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई और उन्होंने प्रवचन दिया। प्रवचन काफी लंबा चौड़ा और काफी पॉजिटिव था, बहुत अच्छा लगा। सभी कैदी भी बड़े खुश थे इससे और वो शिष्य थे वो भी खुश थे कि उन्होंने नई इनोवेशन में भाग लेकर के और गुरु जी की जो आज्ञा है उसका पालन किया है और बहुत सारे लोगों को सही मार्ग पर, सत मार्ग पर लाने की कोशिश की है, उससे वो भी संतुष्ट थे। जेल के प्रहरियों ने उनसे कहा कि आप आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और भोजन भी यहीं करेंगे क्योंकि काफी वक्त हो चला है, इसलिए वो रात को भी वहीं रुक गए। रात को जब वो सोए हुए थे, अचानक से जो सुबह का घड़ी होती है उस टाइम पे उनको अचानक से एक सपना दिखाई दिया कि वो अपनी माँ को चाकू से गोद रहे हैं, उसको मार रहे हैं और तब तक मारते रहे जब तक कि उनकी माँ निढाल होकर के मर नहीं जाती है। इस प्रकार का सपना देख करके वो जो शिष्य थे वो काफी विचलित हो गए, उनको पसीने आ गए, घबरा करके वो उठ बैठे और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस टाइप का सपन है वो मेरे कैसे आ सकता है, क्योंकि वो माँ के बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे, गुरु के प्रति उनकी अच्छी भक्ति थी और उनके विचार बड़े नेक थे। इस प्रकार का सपना आना और उस सपन में इस प्रकार से माँ की हत्या कर देना उसको बहुत ही अजीब लगा, उसको वैसा लगने लगा, वो विचलित से हो गए। लेकिन वो उस विचलित होने के बाद में उन्होंने जेल के प्रहरियों से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। सुबह अपने आश्रम में चले गए। आश्रम में जाकर के उन्होंने अपने गुरु से ये प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरे को इस प्रकार का एक सपना आया जिसमें मैं अपनी माँ की हत्या कर रहा हूँ, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, फिर भी मेरे को इस प्रकार का स्वप्न क्यों आया और खासतौर से स्वप्न सुबह के समय आया है। कहते हैं कि लोग सुबह के स्वप्न सच होते हैं। तो गुरुजी आप मेरा समाधान कीजिए, मेरा मन बड़ा विचलित है, बहुत दुखी है, मैं बहुत व्यथित हूँ। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपका ये जो सपन आया है इस सपन के पीछे का जो वजह है वो मेरे को समझ में आ गई है। उन्होंने कहा कि बताइए क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से मेरे को इस प्रकार का दुस्सपन आया। तो उन्होंने कहा
कि आदमी जिस प्रकार का अन्न खाता है, अन्न ग्रहण करता है, उसी प्रकार का उसका मन हो जाता है। इसलिए तुमने रात को जेल में जो खाना खाया था, वो खाना निश्चित रूप से किसी कैदी ने बनाया होगा और उस कैदी के साथ कोई न कोई इस प्रकार की घटना घटी होगी। तो ये पता किया गया, जब जेल प्रहरियों से पता किया गया तो ये पता चला कि उस रात जिस भी कैदी ने खाना बनाया था वो एक अपराध की सजा भुगत रहे थे और उसने अपनी मां की हत्या कर दी थी। और वो लगातार उसी बारे में सोच रहे थे जब वो खाना बना रहे थे, और उस सोचते सोचते उन्होंने खाना बनाया और वही खाना उस शिष्य को सौंपा गया था खाने के लिए। जब वो खाना उन्होंने खाया तो उनके दिमाग में भी उसी प्रकार का जहर है या जो दुष्वृत्ति है, दुष्विचार है, वो अंदर समाहित हो गए और रात में सौंपन के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम कोई खाना खाते हैं या खाना परोसते हैं या खाना बनाते हुए जैसे विचार हम रखते हैं, तो वो विचार हैं वो उस खाने में समाहित हो जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो उस खाने में समाहित हो जाती है। इसलिए ऑलमोस्ट घरों में मैं माताओं से ये अपील करता हूँ कि वो खाना बनाती हैं, खाना तैयार करती हैं, खाना परोसती हैं, उस दौरान में जो उनके दिमाग में कोई चीजें ऐसे चल रही होती हैं जो कि नकारात्मक विचार उत्पन्न करती हैं, जैसे कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा, ये क्या कर पाएगा, इसका बाप ही नहीं कर पाया, इस प्रकार की चीजें वो दिमाग में सोचती रहती हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चे के जो खाना है उस खाने में वो इस प्रकार का एक जहर घोल रही है, जिसको अपन कह सकते हैं कि विचारों का जहर घोल रही है, और वो विचार धीरे धीरे जाकर के उसके बच्चे के अंदर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं, उसके अंदर मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चा है वो उसका जिस प्रकार से उसको खिलाया पिलाया गया है, यानी जैसा अन्न वैसा मन, तो उस प्रकार का उसका मन भी वैसा ही हो जाता है और पढ़ाई से वो विचलित होने लग जाता है, धीरे धीरे वो अपनी पटरी से उतर जाता है। परिणाम स्वरूप उसके आउटपुट रिजल्ट है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं और बच्चा है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है उन सभी माताओं बहनों से जो खाना परोसती हैं, उस टाइम पे जब उसको दूध पिला रही होती हैं, उस टाइम पे उसको जो कुछ भी खिला पिला रही होती हैं, उस टाइम पे अपने विचारों को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव ऊर्जा है वो उस खाने में भर के उनको खिलाएं, जिससे कि बच्चा है उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, एनर्जी है वो पैदा होगी और उससे उनके रिजल्ट है वो बेहतर होंगे, वो समाज के लिए अच्छी दिशा देने वाले बच्चे बन सकेंगे और इस प्रकार से हमारा भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के दूसरे पेरेंटल टिप्स और एजुकेशन और कैरियर से संबंधित वीडियोस हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही विचार के साथ।